हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द इन्फिनिटी विजन प्लेटफॉर्म। भाई आपकी एनटीएससी की क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, सो लेट अस सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव जॉइंड राइट नाउ। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव ऑलरेडी जॉइंड, लाइक आदर्श ने ज्वाइन किया है, सृष्टि, अंश, कार्तिक एंड रिद्धि एंड देवराज एंड so many student has already joined. Okay, Akhil has joined. Hello everyone, कैसे हो? अंकित, अंश, and list goes on. Harshit, Divyansh, Harshit, Ishanvi, and okay. Am I audible to everyone? एक minute, just a minute. Yes, am I audible to everyone? Hello everyone, आवाज आ रही है? ओके, ठीक है भाई, ठीक है। देखो भाई, एज ऑफ नाउ आपकी एनटीसी की क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, केमिस्ट्री की क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी है, एंड एसएसटी की तो ऑलरेडी आपकी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है वो क्लासेस। ठीक है, सो अब फिजिक्स की क्लास भी अब स्टार्ट हो गई है, एंड ज़्यादा कुछ इसमें एज पर एज सिलेबस इज़ कंसर्न ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आया है। आपका जो भी सिलेबस पहले का था फिजिक्स के एज ऑफ कंसर्न, ठीक है, 9th एंड 10th का पोर्शन ही आपका आने वाला है। आई होप सबने ओरिएंटेशन क्लास ज्वाइन करेंगे, सबने ओरिएंटेशन क्लासेस में आए थे। तो ओरिएंटेशन क्लासेस में आपने देखा होगा कि एनटीएससी इज अ स्कॉलरशिप टेस्ट एग्जामिनेशन, सो यूल बी गेटिंग स्कॉलरशिप इफ यू विल क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन, यूल बी गेटिंग स्कॉलरशिप। ठीक है, एंड इट कंप्राइजेस ऑफ 2 स्टेजेस। ठीक है, तो जो स्टूडेंट आज नए हैं उनके लिए थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि भाई एनटीएससी होता क्या है, एंड इसमें कौन कौन से स्टेजेस होती है, मार्किंग स्कीम क्या होती है, और फिजिक्स को कैसे आप अप्रोच करोगे, मतलब एज फार एज फिजिक्स इज कंसर्न्ड फॉर एनटीएससी हाउ यू विल बी अप्रोचिंग इट। ठीक है, एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं, प्रीवियस ईयर में कितने आए हैं और कितने आ सकते हैं, विल बी डिस्कसिंग ऑल दीज एस्पेक्ट्स। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑलरेडी नो कि एनटीएससी is National Talent Search Examination, is an examination which is a scholarship examinations and up to a level of 10th इसका पूरा syllabus होता है। ठीक है, and it comprises of 2 stages as you can see। I hope थोड़ा बहुत आइडिया सबको होगा। स्टेज 1 is a state level examinations। अगर मैं इसकी बात करूं, स्टेज 1 is your state level examination, है ना, ये स्टेट लेवल का एग्जाम है। ओके, उत्कर्ष हैज जॉइंड। इट इज अ स्टेट लेवल एग्जामिनेशन, सो जो भी जिस भी पर्टिकुलर स्टेट में रहते हैं आप, ठीक है, वो स्टेट कंडक्ट कराता है स्टेज 1। ठीक है, सो दिस इज नॉट अ नेशनल लेवल एग्जामिनेशन दैट यू विल बी फेसिंग, स्टेज 1, एंड देन कम्स योर नेशनल लेवल एग्जामिनेशन स्टेज 2। ठीक है, दिस इज नेशनल लेवल एग्जामिनेशन। So that means those students who qualify the stage 1 will be moving to stage 2। ठीक है, तो यहां से क्वालिफाई करके ही आप नेशनल लेवल पे आ सकते हैं। ठीक है, एंड दिस नेशनल लेवल एग्जाम स्टेज 2 इज कंडक्टेड बाय एनसीईआरटी। आई होप इतनी चीज क्लैरिटी है सबको। विल मूव ऑन, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम, और मार्किंग स्कीम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, मार्किंग स्कीम में एज यू कैन सी इट कंप्राइजेस ऑफ मैट एज वेल एज सैट। मैट का पोर्शन आपका एप्टीट्यूड रीजनिंग के क्वेश्चंस 100 आते हैं, एंड आपका मैट का पोर्शन जो मैट का एग्जामिनेशन वो फर्स्ट एग्जामिनेशन होता है, 2 घंटे का एग्जामिनेशन होगा। यूल बी हैविंग 100 क्वेश्चंस एंड 120 मिनट्स टू आंसर। ठीक है, सो मैट का फर्स्ट जो स्टेज है, जो एग्जाम का जो स्टेज 1 है, उसका जो पहला जो आपका पेपर आएगा वो मैट का आएगा, वो भी 2 घंटे का। देन सेकेंड हाफ में आप सेकेंड सेट का एग्जामिनेशन दोगे, वो भी 2 घंटे का होगा। उसमें क्या होगा भाई, सोशल स्टडीज आएंगे, उसमें 40 क्वेश्चंस होते हैं, मैथ्स में 20 क्वेश्चंस होंगे, एंड साइंस में 40 क्वेश्चंस होंगे। सो दिस इज फॉर फर्स्ट एग्जामिनेशन, दिस इज फॉर फर्स्ट एग्जाम दैट यू विल बी फेसिंग, and this is your second examination that you'll be facing on the same day को में मैट एंड सेट दोनों दोगे आप। मैट में सोशल स्टडीज, सेट में सोशल स्टडीज, मैथ्स एंड साइंस होते हैं। ठीक है, अगेन मार्किंग स्कीम की बात करें, ये तो क्वेश्चंस हो गए। अगेन यूल बी हैविंग 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट ऑप्शंस, एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
ठीक है। सो सबको अटेम्प्ट करना है, मतलब जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे अटेम्प्ट करने हैं। ऐसा नहीं कि कुछ एक दो क्वेश्चन छोड़ के आ गए हो, ठीक है। तो छोड़ के आ जाओगे तो हो सकता है कि एटलीस्ट करके आओगे तो चांसेस आर देयर कि आपका वो क्वेश्चन सही हो सकता है। गलत हो गया तो नेवरदलेस, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं। ओके, आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर टू एवरीवन। यस, ओके, चलो ठीक है, वेरी गुड। सो अगेन आपका जो दोज स्टूडेंट हु विल क्वालिफाई स्टेज 1 दे विल बी मूविंग टू स्टेज 2। स्टेज 2 का भी सेम पैटर्न है, सेम एज इट इज पैटर्न है, बस क्या चीज रहेगा, लेवल ऑफ डिफिकल्टी लेवल थोड़ी सी बढ़ जाएगी, है ना। क्योंकि ऐसे होता ना कि भाई अब स्टेज 1 है तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस थोड़े से इजी होंगे, स्टेज 2 होगा तो क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट होंगे। ओके, आई होप कि ये चीज क्लैरिटी आ गई। विल मूव ऑन टू द सिलेबस पोर्शन नाउ। सिलेबस पोर्शन देख लेते हैं हम। बिल्कुल सिंपल है, क्लास 9 में जो भी आपने पढ़ा था और क्लास अप टू 10th के जितना भी सिलेबस है फिजिक्स से रिलेटेड सबका सब आने वाला है। सो क्लास 9 में क्या क्या पढ़ा था आपने? अगर दो स्टूडेंट जो अगर क्लास 9 में कौन कौन से चैप्टर पढ़े हैं आपने? लाइक मोशन, मोशन इज वन सच चैप्टर। और कौन कौन सा पढ़ा है? लॉज ऑफ मोशन। यस, बताओ और कौन से पढ़े हैं चैप्टर? ग्रेविटेशन पढ़ा है, ठीक है। ग्रेविटेशन में आपने क्या क्या पढ़ लिया भाई? यस, ग्रेविटेशन में आपने फ्लूइड भी पढ़ लिया था ना, फ्लूइड भी आपके उसमें ही है, ग्रेविटेशन में इंक्लूडेड है, ठीक है। और क्या पढ़ा था? साउंड, वर्क एनर्जी, वर्क एनर्जी एंड साउंड। यस, फोर्स, पावर, ये सारा वर्क एनर्जी में आ जाएगा, वर्क एनर्जी एंड पावर। ओके, सो दीज आर द 9th पोर्शन ऑफ योर एनटीएससी सिलेबस। ओके, so agar as far as 10th is concerned, current electricity is one sub chapter that will be coming in your NTSC examination. Then magnetism है ना, और क्या आएगा? लाइट चैप्टर, लाइट से रिलेटेड ह्यूमन आई, लाइट से रिलेटेड ह्यूमन आई एंड एवरीथिंग कम्स इन लाइट चैप्टर, ठीक है। सोर्सेस ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो वन सच चैप्टर, सोर्सेस ऑफ एनर्जी is also one such chapter, ठीक है। So in totality इन सब up to 10th का सिलेबस तक का एनटीएससी में आपका एनटीएससी में एनटीएससी एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चंस आते हैं। ओके, आई होप कि सिलेबस में किसी को डाउट नहीं है। दिशा, नो डाउट। So we'll be moving to some of the things that I'll be covering first, which is motion chapter. अब हम मोशन चैप्टर से करते करते जितने भी चैप्टर्स हैं 9th का कवर करेंगे, देन विल बी मूविंग टू 10th एंड सो ऑन, ठीक है। इन बिटवीन आई विल बी आस्किंग यू क्वेश्चंस व्हिच इज रिलेटेड टू एनटीएससी ओनली। द प्रीवियस ईयर में जो जो क्वेश्चंस आए हैं वो सारे रिलेटेड क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, और उस टाइप के क्वेश्चंस जो आ सकते हैं एग्जामिनेशन में आते हैं वो सारे हम करने वाले हैं, ठीक है। तो विल बी डूइंग एवरीथिंग ऑन अ एमसीक्यू बेसिस, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन ही आपके एनटीएससी एग्जामिनेशंस में आते हैं। सो उससे पहले, सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं उससे पहले थोड़ा सा सिलेबस का भी ग्लांस ले ले, सिलेबस का ग्लांस नहीं, एनटीएससी में जो मोशन चैप्टर है उसका थोड़ा सा ग्लांस ले लेते हैं। देखो भाई, मोशन चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा था 9th में, क्योंकि दोज हु आर इन 10th स्टैंडर्ड थोड़े से भूल गए होंगे। अब मोशन में आपने क्या क्या पढ़ा है? यस, टेल मी अखिल, टेल मी, मोशन में आपने क्या क्या पढ़ा था? यस, ओके, ठीक है। दैट मीन्स कि आपने थोड़ी थोड़ी ये मोशन के बारे में पढ़ा है, क्योंकि मोशन कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड इनटू सो मेनी कैटेगरीज लाइक एक्सेलरेटेड मोशन, डिसलरेटेड मोशंस, यूनिफॉर्म मोशन। अगर स्पीड कांस्टेंट रहती है तो यूनिफॉर्म स्पीड से जाता है, ठीक है। उससे पहले आपने पढ़ा होगा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एंड कौन सी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, कौन सी स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। तो आपको साथ साथ में रिविजन भी करते रहना है। मीन्स जो भी आप पढ़ रहे हैं एनटीएससी से रिलेटेड, जो भी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, दैट इज मोशन चैप्टर। अगर मैं मोशन चैप्टर पढ़ रहा हूं तो मैं आप थोड़ा सा रिवीजन भी करके आऊंगा घर से, तो यू हैव टू रिवाइज इट ऑन अ डेली बेसिस, ठीक है, सो दैट यू कैन इजीली डू द क्वेश्चंस व्हिच इज कमिंग ऑन टू योर स्क्रीन। तो आप साथ में रिस्पॉन्ड भी अच्छी तरह से कर सकते हैं, ठीक है। सो मोशन चैप्टर में आप एक्सेलरेटेड, डिसलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, और साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट इज ग्राफ पढ़ने वाले हैं आप, है ना, क्योंकि ग्राफ के ढेरों क्वेश्चंस आते हैं एनसीईआरटी में, एनटीएससी एग्जामिनेशंस में। तो ग्राफ का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एज पर एज एनटीएससी एग्जामिनेशन इज कंसर्न्ड। सो
विल मूव ऑन टू द सब्जेक्ट एट ग्लैंस, कि आपको क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ना है, थोड़ा सा मैं वो डिस्कशन करूंगा कि क्या क्या पढ़ना है ना। सो क्या क्या पढ़ेंगे, उसके बाद विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन बेस्ड, एमसीक्यू क्वेश्चन बेस्ड पे आ जाएंगे। आई होप कि अब तक सारी चीजें क्लियर है, सिलेबस पैटर्न, क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, वेरी गुड भाई। सो देखो मोशन चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। फर्स्ट सिंपल, सबसे पहले हम डिस्टेंस से पढ़ते हैं ना, और उससे पहले आपने हम क्या पढ़ते हैं कि मोशन कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स। वन डायमेंशन मोशन होता है, टू डायमेंशन मोशन होता है। वन डायमेंशन मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ में जा रहे हो, रेक्टिलिनियर मोशन है ना, स्ट्रेट लाइन पाथ इज कॉल्ड एज रेक्टिलिनियर मोशन, सीधे चले जा रहे हो, ओनली वन कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, एक्स वाई जेड में से ओनली कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। सो दैट मींस दिस इज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ मोशन विच इज नथिंग बट अ स्ट्रेट लाइन मोशन, इसी को वन डायमेंशन कहते हैं, 1D। ओके, 2D क्या हो जाएगा भाई, मतलब कि दोनों एक्सेस चेंज होंगे, एक्स और वाई। कैन एनीवन टेल मी द एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशनल मोशन? यस, बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई। ये तो 3D हो गया। नो, यस, उर्वी टेल मी। प्रोजेक्टाइल मोशन सुना है, अब बॉडी को थ्रो करो एट सर्टेन एंगल तो इट विल गो लाइक दिस, ऐसे जाता है, इसका ट्रैजेक्टरी कुछ इस टाइप से होता है, ये मैक्सिमम हाइट पे जाता है, बॉल फिर ऐसे करके गिर जाता है ग्राउंड पे, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों चेंज होता है ना। सो द प्रोजेक्टाइल मोशन इज वन सच मोशन विच इन विच एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट बोथ चेंजेस, मींस 2 कोऑर्डिनेट चेंजेस आउट ऑफ 3। ठीक है, 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, उसमें से 3 चेंजेस होंगे। सो दिस इज प्रोजेक्टाइल मोशन इज वन सच एग्जांपल, एंड इसका पाथ ट्रैजेक्टरी पैराबोलिक है। ओके, सर्कुलर मोशन इज आल्सो वन सच एग्जांपल, सर्कुलर है ना, बॉडी मूविंग ना सर्कल, अगर सर्कुलर ट्रैक पे मूव करेगा, एक्स वाई दोनों चेंज हो रहे हैं ना इसमें, तो दिस इज आल्सो वन एग्जांपल। जो आपने बोला 3D, बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ 3 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर है। So distance is nothing but actual length covered. Actual length covered. अगर body, and what is second term, which is displacement. Okay, displacement क्या होगा? कोई बता सकता है displacement क्या होगा? यस, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, तो दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इससे एग्जांपल, एंड दिस इज स्केलर क्वांटिटी एंड दिस इज वेक्टर क्वांटिटी है ना, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, सो डिस्टेंस इज एक्चुअल लेंथ कवर्ड। अगर मैं एग्जांपल ले लूं, सपोज अ पर्सन ए इज ओवर हेयर, ए इधर जाता है बी की तरफ, विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, अगेन 20 मीटर से वापस लेट इट बी कि आ जाता है, अगेन इस पोजीशन पे आता है वो 15 मीटर, तो कोई बता सकता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। डिस्टेंस इज एक्चुअल लेंथ कवर ना, 20 + 15। मैं आगे गया है ना, ए से बी तक गया, और फिर वापस बी से इधर गया, तो मैंने एक्चुअल कितना लेंथ कवर किया, दैट इज डिस्टेंस विच इज 20 + 15। इनिशियल पोजीशन ये थी, फाइनल पोजीशन ये है, तो दिस इज द शॉर्टर डिस्टेंस विच इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो विच इज नथिंग बट 20 - 15, 5 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर आ गया, एंड इट कम्स आउट टू बी, डिस्टेंस कम्स आउट टू बी 35 मीटर। आई होप कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी बहुत इजी होते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। ठीक है, इससे रिलेटेड आपके सर्कुलर मोशन के क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, लाइक इफ अ बॉडी गोज लाइक दिस ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, कुछ ऐसे जा रहा है भाई, और यहां पहुंच गया, ठीक है, इधर से स्टार्ट हुआ था, एक क्वाड्रेंट छोड़ दिया उसने। ओके, सो टेल मी, इसका रेडियस है, सर्कुलर ट्रैक में मूव करता है, इसका रेडियस है लेट इट बी 5 मीटर, तो व्हाट वुड बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड व्हाट वुड बी द डिस्प्लेसमेंट कवर? कोई बता सकता है? यस श्याम,
यू मे रिस्पॉन्ड, चैट में रिस्पॉन्ड करो या ऐसे ही रिस्पॉन्ड करो, चैट में भी रिस्पॉन्ड कर सकते हो। ओके, दोज हु आर नॉट एबल टू से समथिंग दे कैन रिस्पॉन्ड थ्रू चैट, चैट में भी कर सकते हो आप, ठीक है। किसी का माइक ऑफ होगा या जो भी होगा, वट एवर मे बी द टेक्निकल रीजन। सो व्हाट वुड बी द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? वी ऑलरेडी नो सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर का कितना डिस्टेंस गया है, 3/4 गया है ना, 3/4 ऑफ 2 पाई आर, दिस वुड बी द डिस्टेंस होगा 2 पाई आर डिवाइड इनटू 3/4, 3/4 ऑफ ये पूरे क्वाड्रेंट का, इसको 4 हिस्से में बांट दो, सो व्हाट यू विल बी गेटिंग 3/4। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने, 3/4 ऑफ 2 पाई आर। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इनिशियल ये है, फाइनल ये है, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये 5 था, ये 5 था, रूट कितना, रूट 50 आ गया है ना, तो ये आ जाएगा रूट 50, इसको सॉल्व कर लेंगे फिर अगेन, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। और इस टाइप के और मॉडिफिकेशन क्या आता है कि अगर एक रेवोल्यूशन लेके, एक रेवोल्यूशन में इतना टाइम लगता है, तो 2 मिनट 3 मिनट के बाद वो उसका डिस्टेंस कितना होगा या डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। आई होप कि बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं वो, कि एक रेवोल्यूशन में इतना टाइम लग रहा है, सपोज एक रेवोल्यूशन में 40 सेकेंड्स लगता है इसको, बॉडी को, है ना, एक रेवोल्यूशन में 40 सेकेंड्स लगता है। तो कोई बता सकता है, रेडियस इसका आर है बॉडी का, 40 सेकेंड लगता है एक रेवोल्यूशन में, तो 2 मिनट के बाद वो कौन से पोजीशन पे होगा, उसका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जल्दी बताओ। यस मयंक, क्वेश्चन इज कि 40 सेकेंड्स, इट टेक्स 40 सेकेंड टू रिवॉल्व, तो 2 मिनट बाद उसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो क्या होगा बताओ। इसको देख लो, टाइम को कन्वर्ट करो, 2 मिनट्स इज नथिंग बट 2 इंटू 60 सेकेंड्स, तो कितना होगा 120 सेकेंड्स, है ना। तो 120 सेकेंड्स डिवाइडेड बाय 40 कर दूं मैं, क्योंकि एक रेवोल्यूशन में 40 टाइम लगता है, 40 सेकेंड्स लगता है, तो कितना रेवोल्यूशन होगा, 3 रेवोल्यूशन होगा ना। 3 रेवोल्यूशन के बाद, मतलब एक रेवोल्यूशन के बाद इधर आ गया, फिर 2 के बाद यहीं आ गया, फिर 3 के बाद अगेन यहीं आ गया, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वुड बी 0। डिस्टेंस कितना होगा, 3 टाइम्स ऑफ 2 पाई आर। क्लियर है ना, बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं, तो याद रखना ये सब चीज। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो गया, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज स्केलर क्वांटिटी, एंड चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड। इसी से रिलेटेड एक और टर्म क्या आएगा, स्पीड, ठीक है। सो स्पीड इज नथिंग बट स्पीड कितना होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, है ना। एंड देन वेलोसिटी क्या होगा, प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है। एंड अगेन क्योंकि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम है, टाइम इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर बाय स्केलर हमेशा ये भी स्केलर होगा। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर, वेक्टर डिवाइडेड बाय दिस इज स्केलर, व्हाट विल बी गेटिंग ओनली वेक्टर, तो वेलोसिटी इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है। इससे रिलेटेड एक दो चीज और आती है आपकी, दैट इज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ओके, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी क्या होगा वो भी देख लो। एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ये क्या मतलब हुआ, अगर पर्सन यहां से स्टार्ट होता है ए से बी तक जाता है, देन बी से सी तक जाता है, तो टोटल डिस्टेंस इधर से इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, कितना टाइम लगा, टोटल टाइम, दैट इज द एवरेज वेलोसिटी। तो व्हाट वुड बी द एवरेज स्पीड, कितना होगा एवरेज स्पीड,
एवरेज स्पीड कितनी होगी? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. अगेन विल बी डूइंग ऑल सच थिंग्स इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल. तो न्यूमेरिकल के फॉर्म में हम करेंगे, है ना. सो ये चीज एस्पेक्ट हो गया एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी का. विल मूव ऑन. अब अगर ओके, कनिष्का हैज ज्वाइंड. ठीक है, तो इन बिटवीन कुछ समझ में नहीं आया, यू कैन इजीली रिस्पॉन्ड. ठीक है, इजीली, यू कैन इजीली आस्क. सो मोशन कैन बी ऑफ मैनी टाइप्स. अब हम मोशन के बारे में जब हम पढ़ ही रहे हैं तो मोशन कैन बी ऑफ मैनी टाइम. अ बॉडी कैन बी एट रेस्ट. अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम. मान लो t इक्वल टू 0 सेकंड पे यही था, t इक्वल टू 5 सेकंड पे भी यही है. सो हम क्या कहेंगे? ये रेस्ट में है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना. हम क्या कहेंगे? इट इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. और अगर वो पोजीशन चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग, तभी हम कहेंगे बॉडी मोशन में है. ठीक है, टाइम एंड सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में भी बॉडी मोशन में हो सकता है या रेस्ट में हो सकता है. कैसे? अगर कार में बैठे हो, ठीक है, पर्सन ए एंड पर्सन बी, ऑल द कार इज मूविंग ऑन अ लेवल्ड रोड. सो विद रिस्पेक्ट टू ए, आप जब बी को देखते हो तो बी आपको रेस्ट में नजर आएगा कि मोशन में? रेस्ट में. सो विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग ऑल्सो वी कैन से दैट बॉडी कैन बी एट रेस्ट और बॉडी कैन बी एट यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, तो या तो रेस्ट में, सराउंडिंग और टाइम के रेस्पेक्ट में हम बता सकते हैं. अगर वो t इक्वल टू 0 सेकंड पे और आगे चला गया, मतलब 5 सेकंड बाद वो आगे चला गया, तो हम कह सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम इट इज इन मोशन. ठीक है, अब पर्सन सी है जो रोड पे खड़ा है भाई, वो जब ए और बी को देखेगा तो उसको लगेगा कि दोनों मोशन में है, ए एंड बी, है ना, मोशन में है. क्लियर? जब ये इसको देखेगा तो विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग ऑल्सो वी कैन से दैट द बॉडी कैन बी एट मोशन और बॉडी कैन बी एट रेस्ट. क्लियर? तो रेफरेंस फ्रेम इज ऑल्सो वन सच इंपॉर्टेंट थिंग. देन कम्स योर मोशन. के मोशन कैन बी यूनिफॉर्म एंड मोशन कैन बी नॉन यूनिफॉर्म, है ना. तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन क्या क्या होगा? बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. दैट मीन्स कि उसका स्पीड ना तो इंक्रीज कर रहा है ना तो डिक्रीज कर रहा है. अगर लेवल रोड पे वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है तो ये चलता चला जाएगा, है ना. बाद में भी इसकी स्पीड वही होगी. तो यहां पे यूनिफॉर्म मोशन में आप फॉर्मूला लगा सकते हो, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. ठीक है, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो यूनिफॉर्म मोशन में ये फॉर्मूला लगा लेते हैं. यूनिफॉर्म मोशन में नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी क्या होता है? 0. क्यों? इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा ना. अगर फोर्स लगता तो या तो बॉडी की स्पीड बढ़ती या घटती. बॉडी की स्पीड बढ़ती. अगर मान लो इधर से ही फोर्स लगाते हो तो बॉडी की स्पीड बढ़ेगी, है ना. तो वी कैन से दैट इन यूनिफॉर्म मोशन नेट फोर्स एक्टिंग द बॉडी इज 0. हो सकता है कि इस पे फोर्स लग रहा हो, इधर से 10 न्यूटन, उधर से भी 10 न्यूटन, तो नेट फोर्स कितना हो गया? 0. यस, ऑल्दो इट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, अगेन इट मे कंसिस्ट ऑफ फोर्स. इस पे फोर्स लग सकता है, बट दीज टू फोर्सेस आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना. तो मैं कहूंगा अगर जब तक बॉडी पे नेट फोर्स 0 है तब या तो वो रेस्ट में हो सकता है या यूनिफॉर्म मोशन. एम आई करेक्ट? बोलो. या वो रेस्ट में होगा या तो यूनिफॉर्म मोशन में होगा. ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन क्या होगा? कोई बता सकता है? एक्सेलरेशन इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी. चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. वेलोसिटी का चेंज हो रहा है क्या? सपोज करो यहां से यहां तक जाने में लगा 5 सेकेंड्स, तो एक्सेलरेशन कितना होगा? 20 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 5, 0 आ गया, है ना.
So that means the acceleration is not changing because the velocity remains constant. ठीक है, तो if as long as velocity remains constant, change का मतलब होता है final velocity minus initial velocity. ठीक है, per unit time. तो you must know जब net force body पे zero लगता है, we know that net force is nothing but mass into acceleration. Body पे net force ही zero है, mass cannot be zero, तो acceleration को ही zero होना पड़ेगा. बोलो, mass cannot be zero, so that means कि acceleration has to be zero. तो this is all about uniform motion. ठीक है, तो constant speed से चलता चला जाएगा. Now we'll come to the accelerated motion. I hope कि ये चीज clear है. Accelerated on non-uniform motion. Non-uniform motion means non-uniform में क्या होगा? बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. मतलब डिस्टेंस बढ़ेगा, एक सेकंड में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, फिर दूसरे सेकंड में कम डिस्टेंस, फिर ज्यादा कम, या बढ़ता चला जा रहा है. अगर बढ़ता चला जा रहा है डिस्टेंस, एक सेकंड में इतना ट्रेवल किया, बाकी एक सेकंड में इतना, बाकी एक सेकंड में इतना, तो ये क्या होगा? स्पीड बढ़ रही है ना, स्पीड बढ़ रही है, तो दिस इज एक्सेलरेटेड मोशन. हियर एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव बिकॉज द फाइनल स्पीड इज ग्रेटर देन इनिशियल स्पीड. इज इट क्लियर? एक्सेलरेशन पॉजिटिव का मतलब बॉडी पे फोर्स उसी डायरेक्शन में लग रहा है जिस डायरेक्शन में इसका मोशन हो रहा है. क्लियर? इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा, तो अब इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी. हर एक सेकंड में वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जितने से पहले था, तो एक्सेलरेशन इसका पॉजिटिव हो गया. एंड एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होगा? जब आपने किस सर्टेन स्पीड से मूव कर रहा था, लेट इट बी 100 मीटर पर सेकेंड, ब्रेक लगाया इसने, इस बॉडी ने, मतलब सपोज दिस इज अ कार, तो उसने कार में ब्रेक लगा, तो ब्रेकिंग फोर्स हमेशा मोशन के अपोजिट लगेगा. फ्रिक्शन की वजह से अब ये रेस्ट में आ जाएगा. आफ्टर मूविंग सर्टेन डिस्टेंस इट कम्स टू रेस्ट. तो इसकी फाइनल स्पीड इनिशियल स्पीड से कम है, तो एक्सेलरेशन इन दिस केस इज नेगेटिव. इज इट क्लियर? एक्सेलरेशन इन दिस केस इज नेगेटिव. और नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं हम? यस कबीर, नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज रिटार्डेशन, है ना, रिटार्डेशन. और रिटार्डेड मोशन कहते हैं, मतलब स्पीड कम होती जा रही है भाई. तो ये तभी कम होगा जब फोर्स एंड मोशन के बीच का जो एक्सटर्नल फोर्स जो बॉडी पे लग रहा है मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है. आई होप ये चीज क्लियर है. ठीक है, अब इससे रिलेटेड इफ इट इज इन एक्सेलरेटेड मोशन, तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या क्या यूज करोगे आप? यूज इक्वेशन ऑफ मोशन. इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, है ना. तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद रखने हैं. और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड वो कितना होता है? u प्लस a by 2, 2n minus 1. These are the three equation of motion that you need to learn. Okay? V is final speed, u is initial, a is acceleration, t is time. ये सारा वैलिड तभी है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. ठीक है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो यू कैनॉट यूज दिस इक्वेशन. ये फॉर्मूला तभी वैलिड है इक्वेशन ऑफ मोशन व्हेन एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट मोशन. तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा तभी यूज कर पाओगे ये इक्वेशन, वरना यूज नहीं कर सकते हो. ओके, एंड दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, मतलब nth सेकंड मतलब 5th सेकंड 6th सेकंड में डिस्टेंस क्या ट्रेवल करेगा. दिस इज द फॉर्मूला. यूज योर इनिशियल स्पीड. ओके, आई होप दिस थिंग इज क्लियर. हाउ कैन यू यूज दिस इक्वेशन इन अ वर्टिकल मोशन? वर्टिकल मोशन में कैसे यूज करोगे? टेल मी. वर्टिकल मोशन में सपोज आपने v स्पीड से इसको u स्पीड से थ्रो किया है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, अभी ऊपर मैक्सिमम हाइट पे नहीं पहुंचा, वहां पे इसकी स्पीड कितनी है? v. सो v मस्ट बी इक्वल टू u प्लस, यहां पे वर्टिकल मोशन में जब बॉडी नीचे से ऊपर जाता है तो g को क्या लेना पड़ेगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g ओवर हेयर विच इज माइनस g. तो इक्वेशन क्या यूज करोगे? v इज इक्वल टू u माइनस gt. आई होप दिस इज क्लियर.
है ना। जो बॉडी नीचे से ऊपर जाता है तो जी को एक्सेलरेशन को नेगेटिव लेना पड़ेगा, जो बॉडी ऊपर से नीचे आता है तो एक्सेलरेशन को पॉजिटिव लोगे। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को प्लस जी लोगे जब ऊपर से वो नीचे फॉल करता है। दिस इज, आई थिंक दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन, बोलो। एंड एच इज द डिस्प्लेसमेंट टेकन, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, हाइट के बराबर। सो हियर यू कैन इजीली राइट एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये क्लियर है, वर्टिकल मोशन में ऐसे इक्वेशन यूज कर सकते हो, ठीक है। यस, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, फोर्थ इक्वेशन में भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है। ओके, सो शैल वी मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं हम। देन विल सी द ग्राफ फर्स्ट, थोड़ा सा ग्राफ पढ़ लेते हैं क्योंकि ग्राफ इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। बॉडी रेस्ट में है तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होगा, पहले रेस्ट का बनाते हैं हम। बॉडी इज एट रेस्ट, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम क्या होगा इसका ग्राफ का, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कांस्टेंट है तो क्या होगा, अगर ओरिजिन पे है वो तो ग्राफ कुछ ऐसे हो जाएगा। इज इट ओके, इज इट विजिबल टू एवरीवन। डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, ओरिजिन पे है तो डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है। अगर ओरिजिन पे नहीं होता, कहीं ओरिजिन से ऊपर होता तो दिस वुड बी द ग्राफ, ओके। सो दिस इज द ग्राफ दैट यू आर गेटिंग। अगर ओरिजिन से थोड़ा सा कुछ दूर पे वो बैठा है, सपोज करो ये ग्राफ कब होता, जब वो ओरिजिन पे ही है, ठीक है। ये ग्राफ वाला कब होगा, जब ओरिजिन से यहां पे रखा हुआ है, कितने मीटर पे, 5 मीटर पे, तो दिस वुड बी 5 मीटर। तो उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज ही नहीं हो रहा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आई होप कि ये चीज क्लियर है। जैसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे क्या होगा इसका, वेलोसिटी वीटी ग्राफ, अगेन इट वुड बी लाइक दिस, वीटी ग्राफ ऐसे ही होगा क्योंकि वेलोसिटी तो है ही नहीं। एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कुछ ऐसे होगा, एक्सेलरेशन भी नहीं है, तो रेस्ट का तो ये हो गया। नाउ विल मूव ऑन टू एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ देखो, displacement time, displacement time would be, if it is acceleration is positive, अगर acceleration positive है तो स्पीड बढ़ती जाएगी। यहां पे आपको एक चीज याद रखना है, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, है ना। स्लोप क्या होता है, दिस इज द स्लोप tan थीटा। अगर स्लोप बढ़ रहा है तो इसका मतलब, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, velocity, so that means if its slope is increasing like this, ठीक है। तो अगर ग्राफ ऐसे है तो यहां पे स्लोप बढ़ता जा रहा है, यहां देखो स्लोप इधर है, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, स्लोप बढ़ता जा रहा है। स्लोप बढ़ रहा है मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है। इज इट ओके, बिकॉज स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन। इसका अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बनाऊं कैसे होगा, what would be its velocity time graph, because slope is increasing, that means the velocity is also increasing. Velocity is increasing, so velocity would be like this. Is it okay? Again the acceleration time graph, इसका acceleration time graph क्या होगा, acceleration slope of velocity time graph gives acceleration। इसका slope constant है कि नहीं, ये एंगल constant है तो acceleration constant होगा। क्लियर है ना। आप देखो, तो आई होप कि ये चीज क्लियर है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्लोप। स्लोप समझ लिया तो ग्राफ में दिक्कत नहीं आने वाली। स्लोप इसकी बढ़ रही है, इसका स्लोप देता है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को बढ़ते हुए दिखा दो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप देता है एक्सेलरेशन, तो स्लोप कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, ठीक है। आप देखो भाई, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा तो क्या होगा, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव
तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है आपको, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है आपको, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना है आपको। एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो नेगेटिव एक्सेस में बना दिया मैंने। आई होप कि ये चीज क्लियर है। दिस इज 0, नेगेटिव में ऐसे बना। इज इट विजिबल टू एवरीवन? दिस वन, ठीक है, नहीं बनाना है। अब मैं यहां से स्टार्ट करते हुए जा रहा हूं, देखते जाओ। ठीक है, अब क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी को घटना पड़ेगा क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इसका स्लोप भी कांस्टेंट होना चाहिए। कुछ ऐसे होगा, बोलो, ऐसे होगा। पहले वेलोसिटी ज्यादा थी, स्पीड कम होती जाएगी एंड फाइनली इट विल कम टू रेस्ट। इज इट क्लियर? तो याद रखना, यहां से अगर आप ऐसे जाते हो, दिस एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो ये जो स्लोप है वो निगेटिव आएगा। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। हियर द स्लोप इज ग्रेटर देन, दिस एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, सो tan 90 डिग्री से ग्रेटर होता है तो क्या होता है, नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना। तो tan ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा क्योंकि स्लोप इज नथिंग बट tan थीटा, स्लोप इज नथिंग बट दिस tan थीटा, दिस बाय दिस, है ना। तो स्लोप का एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री है, सो tan वुड बी नेगेटिव, सो दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। अब देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है ना, तो आप कैसे बनाऊंगा मैं इक्वेशन, ऐसे बन जाएगा। स्लोप पहले ज्यादा थी, फिर धीरे 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 करके स्लोप 0 हो गई। यहां पे इस पॉइंट पे स्लोप स्ट्रेट हो गया। स्लोप 0 का मतलब tan 0 डिग्री 0, तो यहां पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी। देखो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहां पे स्लोप 0 है, इसका स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी 0 है यहां पे, बोलो, इज इट ओके? स्लोप हेयर इज 0, सो दैट मीन्स यहां वेलोसिटी, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, तो वेलोसिटी यहां पे 0 हो गई। यहां पे स्लोप मैक्सिमम है इस पॉइंट पे, तो यहां वेलोसिटी मैक्सिमम है, बोलो, है ना। सो दैट्स व्हाई हाउ यू मस्ट रिमेंबर स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। एक और इंपॉर्टेंट चीज, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये जो एरिया होगा ना, ये वाला एरिया, इसके अंदर जो एरिया आएगा, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, ये भी याद रखना, ठीक है। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, ओके। यस यस दक्ष, मयंक, इज इट ओके? ठीक है भाई, पाखी, प्रणव, रिद्धि, सार्थक, शौर्य, श्याम जी, is it okay? Accelerated motion, here the acceleration is positive, here acceleration is negative. slope पकड़ लो भाई, slope पकड़ लो, slope बढ़ रहा है तो velocity बढ़ रही है, इसका slope पकड़ लो, इसका slope घट रहा है तो velocity घट रही है, इसका slope acceleration देगा, इसका slope पकड़ लो, slope constant है, acceleration constant है, इसका slope पकड़ो, इसका slope भी constant है, slope constant है, बट ग्रेटर देन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो नेगेटिव होगा, बस इतना याद रखना है, ठीक है। सो विल बी मूविंग नाउ, यहां पे याद रखना, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, दिस इज नथिंग बट अपर प्लस लोअर एरिया। देखो अगर वेलोसिटी वीटी टाइम ग्राफ कुछ इस तरह से दे रखा है, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, एंड देन ग्राफ ऐसे जा रहा है, ऐसे और ऐसे जा रहा है, वीटी टाइम ग्राफ ऐसे गिवन है, तो ये जो अपर एरिया आ रहा है, इसका जो ये एरिया है, दिस इज अपर एरिया A1, दिस इज लोअर एरिया A2, ट्रायंगल ही है ना, ट्रायंगल का एरिया निकाल लोगे, बहुत इजी है। सो डिस्प्लेसमेंट वुड बी A1 माइनस A2, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना, अपर एरिया माइनस लोअर एरिया इज द डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होगा, A1 प्लस A2, क्लियर।
डिस्टेंस a1 प्लस a2, डिस्प्लेसमेंट a1 माइनस a2। ऊपर का एरिया का मैग्नीट्यूड निकालो, नीचे वाला एरिया का मैग्नीट्यूड निकालो, दोनों को ऐड कर दोगे तो डिस्टेंस आ जाएगा, अपर माइनस लोअर करोगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। आई होप कि ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ग्राफ, एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीवन। वन सच मोशन इन विच, एक और मोशन होता है इस जिसमें जो फोर्स और जो एक्सेलरेशन ऐड करता है हमेशा परपेंडिकुलर करता है टू द वेव मोशन। तो वो कौन सा मोशन होता है, कोई बता सकता है, जहां फोर्स मोशन के परपेंडिकुलर होता है? यस अर्चित, यस, वेरी गुड। दक्ष, वेरी गुड। दैट इज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होता है। फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मोशन। दिस इज सेंटर, ये आपने ऑब्जेक्ट रखा है एम के जी का, वी वेलोसिटी से कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है। रेडियस कितना है आर, मास कितना है एम, ठीक है। तो इट विल ऑलवेज बी डायरेक्टेड, द फोर्स विल ऑलवेज बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर विच इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसी के अंडर सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विल ऑलवेज बी एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर। अगर बॉडी यहां पे है, इसकी कांस्टेंट स्पीड से ही मूव कर रहा है, तो यहां पे भी फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विल ऑलवेज बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री हमेशा रहेगा। डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स के बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री रहेगा। डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन के बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। तो व्हाट वुड बी द वर्क डन बाय दिस फोर्स, कितना होगा? 0। यस, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल, डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। सो विल मूव ऑन। अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जल्दी से क्वेश्चन कम्स टू योर स्क्रीन, करने की कोशिश करो। व्हाट डज इट से? An object is moving in a straight line. The velocity time graph is shown. Velocity time already given है आपको below. Then क्या चीज होगा? आंसर बताओ। ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है, याद रखना है। दिस इज ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन। दिस इज लाइक दिस। This graph is like this, almost straight from here. अब बताओ। Second, velocity time graph is already given to you. Tell me what would be the correct answer. In part OA acceleration is increasing. OA में क्या acceleration increase कर रहा है क्या? Slope तो constant है भाई, तो acceleration क्या होगा? Constant. In part AB acceleration is increasing. AB में acceleration increase कर रहा है? No. Slope तो decrease करता चला जा रहा है ना? स्लोप देखो डिक्रीज कर रहा है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप देता है एक्सेलरेशन, तो डोंट यू थिंक एक्सेलरेशन तो डिक्रीज कर रहा है? ये क्या होना चाहिए? इन पार्ट ए बी एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग, सो दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। मैंने बताया था स्लोप पकड़ लो, स्लोप पकड़ लो। स्लोप ही आपको ऑप्शन क्या कहते हैं, ऑप्शन से निजात देगा। मतलब स्लोप ही आपको बताएगा क्या चीज गलत है, क्या चीज सही है। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। इसका स्लोप इस पोर्शन में कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन ए बी ए ओ पोर्शन में कांस्टेंट रहेगा। ए से बी तक जाते समय एक्सेलरेशन इज स्लोली डिक्रीजिंग, क्योंकि पहले ज्यादा था फिर कम कम कम, स्लोप कम हो रहा था, एक्सेलरेशन कम हो रहा है। इज इट ओके? वेलोसिटी बढ़ रही है, अगेन यू आर मिस्टेकन। वेलोसिटी तो बढ़ रही है बट एक्सेलरेशन तो कम होता जा रहा है ना। स्लोप तो एक्सेलरेशन कम हो रहा है। देखो इट्स लाइक कि सिचुएशन इज लाइक दिस कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब बॉल पे लगाओ, फोर्स लगाओ, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, तो ये धीरे धीरे स्पीड बढ़ती जाएगी ओ से ए तक, ठीक है। अब ये जो फोर्स है, ये जो एक्सेलरेशन जो आप लगा रहे हो वो कांस्टेंट है, तो इसलिए धीरे धीरे स्पीड बढ़ रही है कांस्टेंट रेट से। एक्सेलरेशन इतने पोर्शन के लिए कांस्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ए से बी तक क्या हुआ?
एक्सेलरेशन कम हो गया ना, बट एक्सेलरेशन मान लो पहले लग रहा था 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अब लग रहा होगा 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट इसकी स्पीड तो बढ़ती ही रहेगी। बोलो, स्पीड तो बढ़ रही है, एक्सेलरेशन कम होता जा रहा है ना। एक्सेलरेशन कम होने का मतलब ये थोड़ी ना कि स्पीड घट जाएगी। अब कुछ समय बाद इस पे एक्सेलरेशन लग रहा है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट स्पीड तो बढ़ती रहेगी क्योंकि फोर्स तो लग ही रहा है कॉन्स्टेंटली। देखो, इज इट ओके? टेल मी। यस मयंक? क्लियर है? याद रखना, थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा हो, कंफ्यूज हो रहे हो, एक्सेलरेशन तो कम हो रहा है क्योंकि स्लोप कम होता जा रहा है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि स्पीड भी कम होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन तो इस पे लग ही रहा है, फोर्स तो धीरे फोर्स का लगने का जो मैग्नीट्यूड है वो कम हो रहा है, बट इसी डायरेक्शन में तो फोर्स लग ही रहा है, तो इसकी स्पीड तो बढ़ाता ही जाएगा। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। विल बी मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन विल कम टू योर स्क्रीन, जल्दी बताओ व्हाट वुड बी द आंसर। द क्वेश्चन सेज a force of 100 Newton acts on a body so that a body acquires a velocity of 10 meter per second. After some time, ठीक है, now the force of 100 Newton is replaced by another force F which decreases the body and body comes to rest. पहले कोई फोर्स लग रहा था 100 न्यूटन का, ठीक है, बॉडी की स्पीड बढ़ा के वो कितना कर देगा 10 मीटर। अब नाउ 100 मीटर से रिप्लेस करके एक फोर्स लगाया है एफ से, अब उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो व्हाट वुड बी द आंसर? कबीर इज सेइंग फोर्थ एंड शौर्य इज आल्सो सेइंग फोर्थ, दिशा इज सेइंग 1, मृणाल इज सेइंग फोर्थ, ओके, सार्थक इज आल्सो सेइंग 1। फोर्स देखो, थोड़ा सा थिंक किया करो, सोचा करो, बिकॉज दीज थिंग्स, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है। ओके, सार्थक, एवरीवन इज, मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग 1 1 1 1, फोर्स जो लग रहा है वो ग्रेटर देन होना चाहिए। देखो, 100 न्यूटन का फोर्स लगाया बॉडी पे, है ना, अब इसकी स्पीड बढ़ा के कितनी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। अभी 100 लग रहा था, एकदम से 100 लगना बंद हो गया, अब लगाया आपने इसी टाइम F, ठीक है, इज रिप्लेस्ड बाय अनदर फोर्स F विच डिसेलरेट्स, ओके, तो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा ये F, क्या लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में ये F लगेगा। अब ये डिसेलरेट कर रहा है एंड बॉडी कम्स टू रेस्ट, जीरो हो गई स्पीड, इसी टाइम लग रहा था फोर्स, अब धीरे धीरे करके स्पीड जीरो हो गई। अब मोशन के अपोजिट फोर्स लगा रहे हो ना आप F न्यूटन, तो वो क्या ज्यादा होगा कम होगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा, क्या मैग्नीट्यूड, अगर इससे अगर कम भी रहेगा तो धीरे धीरे करके तो वो रेस्ट में लाई देगा ना, हमें बताया नहीं है कि कितने टाइम बाद वो रेस्ट में आएगा। हाँ, तो वो ज्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है, क्या फर्क पड़ता है ज्यादा हो चाहे कम हो, ठीक है, अगर ज्यादा फोर्स लगाया तो जल्दी रेस्ट में आ जाएगा, कम फोर्स लगाओगे तो लेट जाके रेस्ट में आएगा, है ना, तो क्या फर्क पड़ेगा, क्या कितना मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा रहे हो आप, बोलो, कोई फर्क पड़ेगा, उसको तो रेस्ट में ही लाना है ना हमें, चाहे वो कितने का मैग्नीट्यूड का भी फोर्स हो तभी भी वो रेस्ट में आ ही जाएगा। सो व्हाट वुड बी द ऑप्शन, क्या होना चाहिए करेक्ट ऑप्शन? फोर्थ, यस, ऑल, हाँ बोलो। नो, स्टॉप्स एक्टिंग बोला है ना, इसके बाद ये वाला फोर्स नहीं लग रहा ना, है ना, अगर ये लगता जाता तब तो डिफरेंट फिनाल, तभी भी वो रेस्ट में आता, अगर ये लगता जाता है, अब डिपेंड कर रहा है कि ये फोर्स ज्यादा होगा कि ये, तब डिपेंड करता है, ये ऑलरेडी बोल दिया कि वो स्टॉप्स एक्टिंग, है ना, तो वो स्टॉप एक्टिंग करने लग जाता, नाउ इज रिप्लेस्ड, इसको रिप्लेस्ड कर दिया गया है,
ठीक है, अगर लगता रहता तब डिफरेंट सिनारियो होता, वो लग नहीं रहा। आप आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन। विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन विल कम टू योर स्क्रीन, जल्दी करो। अ कार मूविंग along a straight line covers 1/5 of the total distance with speed v1, है ना, v1 से जाता है, and remaining part with speed v2. The average speed of the car over entire distance is, देखते हैं किसका सही आता है, let us see. वंश क्या होगा? कार इज मूविंग along a straight line path. एक स्ट्रेट लाइन पाथ से कार को मूव करा दो, वो 1/5 डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 1/5 ऑफ, लेट की टोटल डिस्टेंस x है, तो 1/5 ऑफ x हो गया, है ना, एंड रिमेनिंग पार्ट विद वेलोसिटी v1, रिमेनिंग पार्ट कितना हो गया, 4/5 ऑफ x। बताओ, पूरा सॉल्व तो कर ही दिया है। यस, टेल मी व्हाट वुड बी द आंसर? क्या पूछा है? एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, क्या होगा? कितना आ रहा है? व्हाट इज योर आंसर? क्या चीज? देखो 1/5 डिस्टेंस ट्रेवल करा, बाकी जो रिमेनिंग डिस्टेंस 4/5 तो रहेगा। आर गेटिंग माय पॉइंट? अगर टोटल डिस्टेंस x है यहां से यहां तक का, तो 1/5 डिस्टेंस है, तो बाकी जो डिस्टेंस बचा वो 4/5 ही बचेगा ना। मयंक का 1 आ रहा है एंड ओके, शाम का d आ रहा है। क्या होगा? d आ रहा है। शौर्य का 1 आ रहा है, अच्छा ठीक है। कृष्णा डी, यू आर गेटिंग डी, 1 आ रहा है। हाँ भाई 1, हाँ शाम का अगेन, शाम ने आंसर चेंज कर लिया अपना, है अच्छा 1 कह रहे, ठीक है, अच्छा ठीक है। दिव्यांश का भी 1 ही आ रहा है। अब मतलब कोई 1 बोलेगा तो सारे 1-1 लिखते चले जाओ, है ना, 1-1, भले सॉल्व करो चाहे ना करो, हाँ 1-1 लिखते चले जाओ। भाई देखो, प्रैक्टिस करना है आपको खुद, ठीक है, सो यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, ठीक है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना है एंड ऑनेस्टली आपको सॉल्व करना है। नहीं आया तो इट्स कोई दिक्कत नहीं, हम सीख लेंगे, है ना, एटलीस्ट करो, ट्राई करो। सो व्हाट आर यू गेटिंग? मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग 1। तो देखो भाई, टोटल डिस्टेंस तो x है, एवरेज स्पीड निकालनी है ना, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम, इतने जर्नी के लिए टाइम कितना होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हो जाएगा टाइम t1, ये टाइम कितना हो जाएगा t2, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो नीचे ऐड कर दो टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम ये हो गया, सो x बाय 5v1 प्लस x बाय, नहीं अच्छा 4x बाय 5v2, क्या आ रहा है? सॉल्व करके देखो, x तो कैंसिल हो जाएगा, x कॉमन ले लोगे तो कैंसिल हो गया, तो हेयर इट वुड बी 1 बाय, ब्रैकेट में 1 बाय 5v1, 4 बाय 5v2। इसको सॉल्व करो, क्या आ रहा है? ए आ रहा है, यस, ए वुड बी द करेक्ट आंसर। आई होप इसको सॉल्व करना सबको आता है। ओके इसको देख लो, क्या होगा, 1/5v1, ये आ गया, 4 बाय 5v2। इसको सॉल्व भी करना है, सिंपल,
सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर। ओके, शैल वी मूव ऑन, बिकॉज हमें ढेर सारे क्वेश्चन करने हैं आज। बोलो। उर्वी आ गया आपका? सृष्टि ठीक है, वेरी गुड। विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से आपकी स्क्रीन पे आएगा, ठीक है। थोड़ा कॉम्पिटिटिव नेचर लेके आओ, ठीक है। जल्दी जल्दी जैसी क्वेश्चन आया फ्लैश किया स्क्रीन पे, करना स्टार्ट कर दो, है ना। ऑन मेक श्योर, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम मिलेगा करने के लिए, है ना। तो मेक श्योर कि मैं जल्दी जल्दी सॉल्व कर लूँ क्वेश्चंस को। सो द क्वेश्चन कम्स टू योर स्क्रीन, जल्दी देखो। ये क्वेश्चन अच्छा भी है। व्हाट इज इट? Three particles A, B and C are thrown from a top of the building with same speed. A is thrown upward. तो मैं जल्दी से डायग्राम पहले बना लेता हूँ। You have got the time. Meanwhile आप करते रहो साथ साथ में, मैं सिर्फ डायग्राम बना रहा हूँ। Three object three particles A, B, C are thrown from the top of the building with the speed, same speed. ठीक है। A is thrown अपवर्ड, लेट की सबको v स्पीड से थ्रो किया गया है। b इज थ्रोन डाउनवर्ड, b को डाउनवर्ड किया गया है, एंड c इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली, ऐसे थ्रो किया गया है, ठीक है। एंड दे हिट द ग्राउंड विद स्पीड va, vb एंड vc। तीनों v, ये va से ये दिस पार्टिकल वाज a, दिस पार्टिकल वाज b, दिस पार्टिकल वाज c। तो नीचे हिट करने की पहला जो पार्टिकल है, पहले तो ऊपर जाएगा, पहला पार्टिकल के मोशन देख लो, ये ऊपर जाएगा, ऐसे जाके वापस आएगा, ऐसे हिट करेगा। दिस वेलोसिटी इज va, ठीक है। बीच वाला बी वाला पार्टिकल v से ऐसे जाएगा और अगेन वो नीचे हिट करेगा vb स्पीड से। थर्ड वाला पार्टिकल को v स्पीड से थ्रो करोगे, कुछ ऐसे आ जाके हिट करेगा वो, है ना, विथ सर्टेन स्पीड। इसको कहते हैं vc। सो बताओ व्हाट वुड बी द आंसर, टेल मी। क्या v और vb का रिलेशन बता सकते हो? क्या v और vb का रिलेशन बता सकते हो? v एंड vb याद रखना, कोई भी बॉडी अगर वर्टिकल मोशन में है तो ऊपर जाना और नीचे जब तक आ रहा है, द वेलोसिटी एट द सेम लेवल वुड बी सेम। अगर मैं बॉल को थ्रो करूं जस्ट लाइक दिस और वापस ऊपर जाके नीचे आएगा, तो सेम लेवल पे स्पीड सब जगह सेम होगी। यहाँ पे स्पीड 0 है ऊपर जाते समय और आते समय, यहाँ पे ऊपर जाएगा, यहाँ पे वो नीचे जाएगा, बट दोनों की स्पीड सेम ही होगी। इस पॉइंट पे भी ये ऊपर जा रहा होगा, इस पॉइंट पे ये भी ये नीचे जा रहा होगा, बट स्पीड सेम होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सेम लेवल पे सेम स्पीड होती है। वी और वीबी में रिलेशन क्या आ रहा है? आदित्य सेइंग सी, नहीं, ओके, एंड सम ऑफ यू आर सेइंग सेकंड। ओके, Alish is saying second is the correct option, and Aditya is saying third. ठीक है, Harshit is saying second. देखो, I think enough time, बहुत टाइम ऑलरेडी मिल चुका है। सेम लेवल पे स्पीड सेम होती है। जब ये फर्स्ट, इफ आई टॉक अबाउट बॉडी ए, ठीक है, ये ऊपर जाएगा, मैक्सिमम हाइट 0 हो जाएगी इसकी। जब वापस नीचे आएगा इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी v होगी ना, क्योंकि सेम पॉइंट पे वेलोसिटी सेम होता है। अब ये v वेलोसिटी से नीचे जाएगा, और सेकंड वाला जो ऑब्जेक्ट था b वाला, वो भी v वेलोसिटी से नीचे थ्रो किया गया था। तो डोंट यू थिंक ये दोनों इक्वल होंगे? यस, b 0 क्यों होगा? रेस्ट में नहीं था, तीनों को v वेलोसिटी इक्वल वेलोसिटी से थ्रो किया गया है, लिखा हुआ है। इसको v वेलोसिटी से, सपोज तीनों की वेलोसिटी, थ्रोइंग वेलोसिटी तीनों की सेम है। ये ऊपर गया, वापस नीचे आया,
तो सेम पॉइंट पे आने के बाद, जब ऊपर जाने के बाद इस पॉइंट पे जब आएगा वो वापस सेम सिमिलर हाइट पे आएगा, तो नीचे जाते समय इसकी स्पीड वही होगी, v होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ जितने से आप थ्रो करते हो ऑब्जेक्ट को, यहां से अगर u से थ्रो करोगे तो u से ही हिट करेगा ना ग्राउंड को, है ना। तो यही तो होगा, जब वो ऊपर गया है तो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड सेम ही होगी। तो ये दोनों तो सेम ही सिचुएशन है, बोलो। ठीक है, ये दोनों तो इक्वल है। अब ये वेलोसिटी का निकालना है आपको। देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन है, सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, और ये कितने हाइट पे है, सपोज ये h हाइट पे है, h हाइट से थ्रो किया गया है। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन इस ये प्रोजेक्टाइल मोशन, दिस इज हाफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो बॉडी जो ये v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में तो जाती रहेगी कांस्टेंट वेलोसिटी से, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है क्या? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सी ब्लॉक के लिए मैं बात कर रहा हूं, सी, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है? नहीं, ओनली द फोर्स इज एक्टिंग इन द वर्टिकल डायरेक्शन में। तो वर्टिकल स्पीड इसकी 0 हो जाएगी, होगी। इस बॉडी की वर्टिकल स्पीड नीचे गिरने की 0 है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्पीड है, और हॉरिजॉन्टल फोर्स में कोई बॉडी एक्ट नहीं कर रहा, कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तो इसका हॉरिजॉन्टल स्पीड थ्रू आउट मोशन कांस्टेंट रहेगा। तो जब ये यहां आएगा तो इसका जो हॉरिजॉन्टल स्पीड अभी भी v होगी। ठीक है, अभी हॉरिजॉन्टल स्पीड अभी भी v होगी, और वर्टिकल स्पीड क्या होगी, क्योंकि दो स्पीड होंगी इसकी, इन दोनों का रिजल्टेंट वुड बी vc। अब मैंने ये देखा vb कितना होगा, कोई बता सकता है vb कितना होगा? v स्क्वायर माइनस कितना होगा, v स्क्वायर माइनस vb का होल स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो व्हाट वुड बी vb? सो vb इज इक्वल टू रूट v स्क्वायर प्लस 2gh होगा। दिस इज नथिंग बट इट इज ऑल्सो इक्वल टू va। इसमें किसी को दिक्कत है? बोलो, इसमें किसी को दिक्कत? इनिशियल स्पीड v थी, फाइनल स्पीड vb हो गई, कितना हाइट जाना है h, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। g को प्लस लोगे, क्यों? क्योंकि बोला था जब डाउनवर्ड आता है तो g को प्लस लेते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को प्लस। डिस्प्लेसमेंट कितना जाना है इसको? h। तो va vb इसके बराबर होगा, बताओ, है ना। अब देख लेते हैं इसका, क्योंकि ये बॉल एक तो कांस्टेंट स्पीड से आगे भी जा रहा है, ये इसकी कांस्टेंट स्पीड है, और नीचे फ्रीली फॉल भी कर रहा है, फ्रीली फॉल कर रहा है ग्रेविटी के अंडर में, तो इसकी इस डायरेक्शन में स्पीड बढ़ेगी। फाइनली इस डायरेक्शन में वर्टिकल स्पीड कितनी होगी इसकी? h हाइट से गिरता है, कितना होगा वर्टिकल स्पीड इसकी? कितनी होगी? √2gh होती है। बोलो, कोई भी बॉल अगर फ्रीली फॉल करके h हाइट से गिर रहा है तो मैं इक्वेशन यूज कर लूंगा, v स्क्वायर माइनस 0 को होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो v कितनी होगी वर्टिकल स्पीड? 2gh होगा, बोलो। तो इस बॉल की दो स्पीड होगी, एक इधर जाने की v और नीचे जाने की √2gh। तो वेक्टर्स, दो वेक्टर्स जो परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं, एक वेलोसिटी v है, नीचे वाला वेलोसिटी √2gh है। तो ये जो फाइनल वेक्टर जो vc आएगा वो कितना होगा? रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस √2gh का होल स्क्वायर, यही होगा। आई होप कि वेक्टर सबने पढ़ा है। तो दिस ऑल्सो कम्स आउट टू बी द सेम। देख लो, ये बॉल ऐसे जाके ऐसे गिरेगा एट सर्टेन एंगल, है ना। तो जिसकी इस बॉल की हॉरिजॉन्टल स्पीड v ही रहेगी, वर्टिकल स्पीड आप फ्रीली फॉल से निकाल लेंगे। बोलो, क्लियर है ये? मयंक, उतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। दक्ष, VA इक्वल टू VB तो बिल्कुल सिंपल है। ये बॉल, ए वाला बॉल देखो, ए वाला और ये बी वाला बॉल, ए वाला बॉल ऊपर जाता है, जब वापस नीचे गिरेगा, ये टावर पे है ना, टावर पे वापस जब सेम हाइट पे आएगा तो सेम लेवल पे स्पीड सेम होती है ना। आपने V से थ्रो किया था, तो इस हाइट पे आने के बाद डाउनवर्ड डायरेक्शन की स्पीड भी तो V होगी।
सेम स्पीड ड्रैग, आपने वर्टिकल मोशन पढ़ा है। वर्टिकल मोशन में अगर आप u स्पीड से थ्रो करते हो, अगर एयर फ्रिक्शन 0 है, जब वापस जब हिट करेगा वो ग्राउंड को, वो भी u स्पीड से ही करता है। पढ़ा है? तो इसलिए तो मैंने पहले आपको बता दिया कि सेम लेवल पे स्पीड सेम होती है, सेम हाइट पे स्पीड सेम होती है, जब वो ऊपर जाता है जब वो नीचे आता है। ओके, तो एक की स्पीड इस हाइट पे आने के बाद वापस आने के बाद v होगी डाउनवर्ड। ये तो दोनों सेम सिचुएशन हो गई ना, ए और बी की, क्योंकि बी को आपने थ्रो किया था v से नीचे, दोनों सेम सिचुएशन नहीं है। तो यहां पे आने के बाद हिट करने के बाद दोनों की स्पीड सेम नहीं होगी? चल मी डिफिकल्टी तो आपको इसमें आना चाहिए था, है ना? तो वैसे यस, पूछो दाक्ष। हाँ, इनिशियल वर्टिकल स्पीड 0 होगी क्योंकि ये फ्रीली फॉल कर रहा है, सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे मूव करता चला जाएगा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी स्पीड कांस्टेंट होगी सी वाले की। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इधर से कोई फोर्स नहीं लग रहा जो इसकी स्पीड को कम कर दे। ओनली वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, फ्रीली फॉल का इक्वेशन लगा दोगे। तो हाँ, थ्रू आउट मोशन इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड v होगी सी वाले की, क्योंकि हॉरिजॉन्टल उधर से कोई फोर्स लग ही नहीं रहा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ओनली वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी ऐड कर रहा है। सो इसकी वर्टिकल स्पीड तो 0 थी, है ना? तो इसको वर्टिकल स्पीड निकाल लिया हमने, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। सो v कम्स आउट टू बी √2gh। तो vc दो कंपोनेंट से बना है, एक हॉरिजॉन्टल वाली और एक जब वो ग्राउंड को हिट करेगा, हॉरिजॉन्टल स्पीड v है और वर्टिकल स्पीड √2gh है। तो जो वेक्टर को दो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में आप रिजल्टेंट निकालते हो तो कितना होता है? अंडर रूट इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर। क्लियर? बोलो। अब vc निकालोगे ना, ये रहा vc, ये कितना है वर्टिकल वाला √2gh, और ये कितना है इधर हॉरिजॉन्टल वाला v है, तो ये ट्रायंगल ही तो बना। तो ये कितना होगा vc? vc नहीं निकाल सकते हो? आ गया? थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, और माइंड यू बहुत जगह ये गलत भी दिया हुआ है क्वेश्चन, मतलब बहुतों ने गलत किया हुआ है ये क्वेश्चन, है ना? क्योंकि लगता है कि ये दोनों तो सेम सिमिलर है, ये बोल देंगे ये ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब हमने ये सीखा कि अगर किसी भी टावर से किधर भी आप फेंक दो ऑब्जेक्ट को सेम स्पीड से, तो जो वो वर्टिकल जो ग्राउंड में जो हिट करेगा स्पीड, the speed with which it will hit the ground would remain same. Are you getting my point? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप टावर से किसी भी डायरेक्शन में 4-5 ऑब्जेक्ट को सिमिलर स्पीड से थ्रो कर दो, तो जो ग्राउंड में हिट करने का स्पीड हमेशा उसका कांस्टेंट ही रहेगा। क्लियर? इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन ट्राजेक्टरी एट विच यू आर थ्रोइंग द ऑब्जेक्ट, इट डजंट डिपेंड। मास पे डिपेंडेंट नहीं होता, मास कोई कोई भारी भी हो सकता है, कोई लाइटर भी हो सकता है, मास पे डिपेंडेंट नहीं होता ये सब चीज। ठीक है? अब अलग अलग मास का भी ले लो, फिर भी सिमिलर स्पीड से नीचे आएगा। ओके, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी देखो, क्वेश्चन कम टू योर स्क्रीन, जल्दी से करना स्टार्ट करो, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। A stone is allowed to fall freely downward, initially at rest from the top of the tower. The time taken by the stone to reach the bottom of the tower is 4 seconds. ये एक टावर है, ठीक है, इज अलाउड टू फॉल फ्रीली, मतलब एक स्टोन को फ्रीली फॉल कर रहा है और नीचे आके हिट करेगा, इनिशियल स्पीड 0 होगी क्योंकि फ्रीली फॉल है। ठीक है, टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द बॉटम ऑफ द टावर इज 4 सेकेंड। टाइम कितना लगा नीचे आने में? 4 सेकेंड। व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर? जल्दी बताओ क्या रहा आंसर। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। जी की वैल्यू ले ली है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलरेडी गिवन है, विच इज
32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। कितनी आ रही है? शौर्य इज सेइंग डी एंड हर्षित इज आल्सो सेइंग डी। सृष्टि ओके 256 आ रहा है क्या? ठीक है, सभी का ओके, सभी का डी आ रहा है। मयंक इज आल्सो सेइंग डी। ओके ठीक है, दाक्ष का भी डी आ गया, मधुर का भी डी आ गया। वर्षा आपने नहीं किया क्या अभी? एंड व्हाट अबाउट वंश? अलीशा डी। ओके ठीक है, देखो मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग डी और कोई तो कुछ बोल नहीं रहा, दूसरा ऑप्शंस कोई नहीं बोल रहा। सो देख लो, दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन दैट यू विल बी गेटिंग। सब पे सबसे सिंपल है। ठीक है, सपोज करो हाइट इसकी h है जो कि आपको फाइंड आउट करनी है, टावर की हाइट, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। वही इक्वेशन यूज करोगे, इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है ना, एंड टाइम इज आल्सो गिवन टू यू एंड एक्सेलरेशन इज आल्सो गिवन टू यू। तो यू विल बी यूजिंग इक्वेशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसको फर्दर वर्टिकल मोशन में क्या होगा, h इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम कितना लगता है नीचे आने में 4 सेकेंड। ठीक है, नीचे आते समय हाफ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 लेना है, प्लस 10 इनटू टाइम इज 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, 4 4 16, तो व्हाट यू विल बी गेटिंग, हाइट कम्स आउट टू बी हाफ, 5 इंटू 4 4 जा ओके 16, एक मिनट जस्ट अ मिनट, हाफ ए टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन की वैल्यू अच्छो ओके ठीक है ठीक है ठीक है ओके, यहाँ यही मिस्टेक करेंगे सब यहाँ आपको ऑलरेडी गिवन है एक्सेलरेशन 32 है ना, तो वही पुट करना पड़ेगा आपको, नॉट जी, है ना। तो व्हाट विल बी गेटिंग, इसको सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, 2 16 एंड 4 4 16 16 16 256। तो आ गया आंसर सबका। आई थिंक इसमें किसी को दिक्कत तो आई नहीं होगी, बिकॉज दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन दैट यू विल बी गेटिंग। ठीक है, यस वेरी गुड, चलो भाई फिट लगा लो। नेक्स्ट क्वेश्चन विल कम टू योर स्क्रीन, जल्दी देखो। If a ball is thrown vertically upward with speed u, the distance covered during the last t second of its ascent is, ये अच्छा क्वेश्चन है। A ball is thrown vertically upward with speed u, डायग्राम बनाओ फिर से। with the speed u, मैक्सिमम हाइट पहुंच गया, तो लास्ट टी सेकंड में जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है ये निकालना है आपको। ये मैक्सिमम हाइट है सपोज, तो ये h हाइट निकालना है, कितना जाएगा लास्ट टी सेकंड में जब तक कि वो ऊपर जा रहा है। मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद इसकी स्पीड 0 हो जाती है। टेल मी क्या होगा। ओके आदित्य सिंह 5 मीटर हाफ जी टी स्क्वायर। ओके वेरी गुड आदित्य हर्षित इज सेइंग बी, मतलब यूटी। माइंड यू ये थोड़ा सा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसको अगर आप वर्टिकल मोशन के वाइल गोइंग अपवर्ड और वाइल गोइंग डाउनवर्ड वो दोनों कंसीडर कर लोगे तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो जाता है, कुछ करना ही नहीं है फिर तो इसमें। शौर्य सिंह ए, हर्षित ने अपना आंसर चेंज कर लिया है ए, ओके
वेरी गुड आदित्य, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। लास्ट सेकंड में वाइल गोइंग अपवर्ड, तो वो तो ठीक है, लास्ट सेकंड तो मैं मान रहा हूं, बट लास्ट टी सेकंड की बात है यहां पे। लास्ट टी सेकंड की बात है, लास्ट 1 सेकंड की तो बात कर ही नहीं रही है। और 5 मीटर लास्ट 1 सेकंड के लिए निकाल रहे हो ना, लास्ट 1 सेकंड के लिए निकाल रहे हो आदित्य, जो कि ऑप्शन तो है ही नहीं। तो उस हिसाब से आपका आंसर g/2 आना चाहिए, विच इज नॉट देयर। ओके ठीक है आदित्य, आप धीरे धीरे सही कर रहे हैं। यस बताओ मयंक, मयंक का भी ऑप्शन ए आ रहा है। ओके सो देखो भाई ये क्वेश्चन देखो, यू मस्ट रिमेंबर कि इफ बॉल इज मूविंग अपवर्ड एंड इट गोज टू द मैक्सिमम हाइट, this is a motion of ascent, and if it is at highest height then it fall downward, this is the motion of descent, and the speed with which it will fall on the ground is u, because you have thrown it with the speed of u. तो जितने स्पीड से ऊपर जाएगा ऊपर से नीचे आएगा भी सेम स्पीड पे। ओके एक चीज और यहाँ इंपॉर्टेंट है कि लास्ट टी सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड करता है वो नीचे से ऊपर जाते समय उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल्ड करेगा लास्ट टी सेकंड में ऊपर से नीचे आते समय। इज इट ओके? जितना टी सेकंड से, ओके अंश अपना माइक ऑफ करो, ठीक है ओके ओके। सो जितना टी सेकंड में वो नीचे से ऊपर जाता है, टी सेकंड लास्ट टी सेकंड में जब वो ऊपर जा रहा है, तो जितना टी सेकंड में ऊपर जाते समय अगर h डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो टी सेकंड में फॉल करने पे भी वो h डिस्टेंस ही ट्रेवल करेगा। ये चीज क्लियर है ना? अब वो जीरो स्पीड से नीचे फॉल कर रहा है, कितना हाइट जाना है h, ये आपको निकालना है, क्योंकि ये जो h है वो भी वही होगा जितना ये वाला h है। सो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो h डिस्टेंस ट्रेवल करना है, डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल स्पीड 0 है, t टाइम में निकला है नीचे आया है, एक्सेलरेशन इज प्लस g इंटू टी स्क्वायर। सो दिस h कम्स आउट टू बी हाफ g टी स्क्वायर। तो दिस वुड बी द आंसर एंड ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसको आप टू वे मोशन में भी ले सकते हो, जिसको डबल मोशन जैसे असेंट एंड डिसेंट वाला मोशन आता है वो आसानी से कर पाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन फॉर्म करके आपको आएगा। ठीक है, कि इतने टाइम में मैक्सिमम हाइट जाता है, ठीक है, टी टाइम में इतना हाइट जाता है, तो पूरा हाइट माइनस दिस हाइट करोगे तब आएगा वो हाइट। मतलब टी टाइम में ऊपर जाता है तो टोटल टाइम जाने का माइनस टी टाइम में तो इतना डिस्टेंस आएगा। सो टोटल डिस्टेंस माइनस इतना डिस्टेंस करोगे तब h आएगा। वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन हो जाएगा, उससे बेटर है कि आप सीधा एक डायरेक्ट इक्वेशन ये फॉर्म कर सकते हो। क्लियर? शैल वी मूव ऑन? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, ये तो बिल्कुल सिंपल है। और माइंड यू कि आपके एनटीएससी में बहुत स्टेज 1 में बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। द रेशियो ऑफ एसआई यूनिट टू सीजीएस यूनिट ऑफ वेलोसिटीज क्या होगा? वेलोसिटी कितना होता है? मीटर पर सेकंड, तो दिस डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर पर सेकंड, इसका रेशियो तो निकालना है। क्या होगा? बी, बिल्कुल सही। सो ये आ गया 10⁻², विच इज़ 100। ये तो बिल्कुल सिंपल है ना? इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत मतलब सिंपल तो बहुत ही आते हैं एनटीएससी में। स्टेज 2 में फिर भी थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं, डिफिकल्ट भी नहीं होते, बहुत इजी होते हैं। तन्मय का भी बी आ रहा है, शुभम बी, शुभम, मयंक एंड शौर्य का भी बी आ रहा है। वेरी गुड शौर्य, मयंक वेरी गुड।
ओके श्याम का भी बी आ रहा है, मोस्ट ऑफ यू आर गेटिंग बी, सो इसमें तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए. विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. जल्दी से देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन विल कम टू योर स्क्रीन. द एरिया अंडर वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज अ यूनिट. ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, मैं आज ही आपको बोला है एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या होता है, तो उसका यूनिट क्या होगा, जल्दी बताओ. सृष्टि सिंह बी, दाक्ष बी, तन्मय बी, हर्षित बी, कृष्णा बी, अलीशा बी, अरिजीत भी बी कह रहे हैं, श्याम भी बी कह रहे हैं. ओके, वी ऑलरेडी नो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज नथिंग बट अ डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर, है ना. सो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये क्या आएगा, क्या होता है, कौन सी क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट. इसका यूनिट क्या होगा, मीटर. तो इट्स द सिंपलेस्ट क्वेश्चन दैट यू विल बी गेटिंग. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है. ओके, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं. माइंड यू कि आपके जो एज पर एज द एनटीएससी इज कंसर्न्ड इन यूपी, द लेवल ऑफ डिफिकल्टी लेवल इज क्वाइट लो. फिजिक्स का थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बहुत कम है, ठीक है, एज कंपेयर टू द अदर स्टेट्स थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल कम है, और बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन यू विल बी गेटिंग. सो विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन विल कम टू योर स्क्रीन नाउ. बताओ, अगेन ये सेम क्वेश्चन है भाई. स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड. क्या होगा आंसर, ग्राफ देखो, फोर बॉडीज आर देयर, बॉडी ए बी सी डी, मतलब 4 कारें हैं ए बी सी डी, एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ऑलरेडी गिवन. सो व्हाट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, टेल मी. कार ए इज द फास्टर देन कार डी. क्या ए डी से ज्यादा फास्टर है, क्या बी स्लोएस्ट, क्या डी द फास्टर, डी इज फास्टर देन सी, या सी इज द स्लोएस्ट, टेल मी द आंसर. Daksh is saying B is the slowest. Urvi is also saying B. Disha is also saying B. Mayank is also saying B. Shrishti is also saying B. Shaurya B. Yes. A. Car A is faster than car D. नहीं. D से क्या faster है क्या? स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल गिव यू स्पीड. तो स्पीड सबसे ज्यादा सी का होगा, फिर डी का, फिर ए का, फिर बी का. तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही है. सिंपल, बी वुड बी द स्लोएस्ट, दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें किसी को डाउट है, बताओ. और नो डाउट, और डाउट हैज बीन क्लैरिफाइड. ठीक है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. जल्दी देखो, टेल मी. एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज. द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, करके देखो. आदित्य का पहले आंसर आ गया. देखते ही देखो भाई, फॉलो मत कर जाना. कोई दूसरा कह रहा है ए या डी, ठीक है, तो आपको फॉलो करने लग जाओ. खुद से थोड़ा सा दिमाग लगाओ. थिंक अगेन एंड देन रिस्पॉन्ड. यस, मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग यूनिफॉर्म 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 यूनिफॉर्म. ठीक है, वेरी गुड. दिशा, कृष्णा इज ऑल्सो सेइंग यूनिफॉर्म. सृष्टि इज ऑल्सो सेइंग यूनिफॉर्म. सो देखो, समझ आ जाएगा, अभी देखते जाओ. आई थिंक आपने अपना, सबने अपना ऑप्शन दे दिया है. सो विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन. वी ऑलरेडी नोट डिस्प्लेसमेंट. सपोज करो अगर मैं एक्सेलरेशन को कांस्टेंट लेता हूं, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट में क्या इक्वेशन होता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ये होता है टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर. और एवरेज स्पीड कितनी होती है, एवरेज क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी. तो ए एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम होगा. बोलो, ये तब होता है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है. तो पहले मैं कांस्टेंट लेके देख लेता हूं क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिर हमें पता चल जाएगा.
तो डिस्प्लेसमेंट इज दिस, इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है, तो एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, सो डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट ut प्लस हाफ a t स्क्वायर डिवाइडेड बाय t कर दो, तो व्हाट यू विल बी गेटिंग u प्लस हाफ at, यही आ रहा है। इसको फर्दर सॉल्व करो, at की वैल्यू कितनी होती है, वी नो दैट v इक्वल टू u प्लस at होता है, at की वैल्यू कितनी होती है, v माइनस यू इज इक्वल टू at, इसकी वैल्यू यहां पुट करेंगे, v एवरेज यू विल बी गेटिंग u प्लस हाफ a इज नथिंग बट v माइनस यू, इसको सॉल्व करेंगे u प्लस v बाई 2 आ गया। इसका मतलब जो एवरेज वेलोसिटी है मीन आ रहा है, इनिशियल और फाइनल के का मीन आ रहा है, सो इसका मतलब ये तभी हो सकता है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। इज इट ओके? बोलो है ना। तो इस टाइप से आप डिराइव भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिंपल है। जब आपको फॉर्मूला पता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ये आपने डिराइव भी कर लिया। आप तो हमेशा सीधा डायरेक्ट पढ़ते हो ना कि मीन होता है u प्लस वी बाई टी 2, तो ये तो सिंपल है, आसानी से डिराइव भी कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। यस आदित्य, टेल मी। तब आप ये क्वेश्चन नहीं ला सकते थे ना, पहले मैंने सेटिस्फाई कर लिया, पहले क्योंकि एक हिट एंड ट्रायल किया कि पहले मान लिया यूनिफॉर्म है, और यूनिफॉर्म पे आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है तो आंसर सही है, नहीं तो दूसरा मूव ऑन करूंगा मैं। ठीक है, तो मेरा पहले ऑप्शन में ही मेरा हिट एंड ट्रायल सही हो गया, तो दैट इज गुड, ठीक है, अच्छी बात है। इज इट ओके? चलो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और करेंगे हम आज के लिए। अ बॉडी हुज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग डज नॉट चेंज इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ, ये तो बिल्कुल ही सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा, तो क्या होगा, रेस्ट 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 रेस्ट, ठीक है, रेस्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। चलो देखो, इन केस ऑफ मूविंग बॉडी क्या सही होता है, कौन सा ऑप्शन सही होता है, इज इट डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट लेस देन डिस्टेंस, क्या होगा बताओ इन केस ऑफ मूविंग बॉडी। अलीशा सिंह डी, कृष्णा डी, मधुर डी, ठीक है, ओके, शुभम, निखिल और इज ऑल्सो सेइंग, निखिल ऑल्सो देयर, ठीक है, डी, उर्वी डी, आदित्य कह रहा है डी, ठीक है, वेरी गुड, सृष्टि इज ऑल्सो सेइंग डी, मतलब मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग डी एंड डी इज द करेक्ट ऑप्शन। डी इसलिए भी करेक्ट होगा क्योंकि वी ऑलरेडी नो दैट कोई बॉडी अगर मूव करता है स्ट्रेट लाइन मोशन में, ए से बी तक गया, फिर बी से सी तक गया, स्ट्रेट लाइन मोशन में जितना डिस्टेंस होता है उतना ही डिस्प्लेसमेंट होता है। अगेन स्ट्रेट लाइन मोशन में अगर वो रिवर्स आ जाता है तो उसका डिस्टेंस तो बढ़ता जाता है, बट डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, वो डिस्टेंस से कम हो जाएगा अगर वो रिवर्स आ जाता है तो। सो दैट मीन्स वी कैन से दैट डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस। कौन से कंडीशन में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, फिर से मैं पूछ रहा हूं, बताओ। यस, इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन डिस्टेंस वुड ऑलवेज बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये क्वेश्चन बार बार आता है, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन विल कम टू योर स्क्रीन। ये देखो, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, करके देखो, न्यूमेरिकल है। क्या होगा, a position of an particle going along the straight line is x1 50 minute 50 मीटर at 10:30 10:30 पे वो इतने पोजीशन पे था, ठीक है, 10:35 पे वो 55 मीटर पे चला गया, तो व्हाट वुड बी इट्स वेलोसिटी। तो बिल्कुल सिंपल है, मीटर पर मिनट में निकालना है आंसर। कितना आ रहा है, मोस्ट ऑफ यू आर गेटिंग, ओके, आदित्य सेइंग वी सी सी सी, ठीक है, शानवी इज आल्सो सेइंग सी, श्योर है सी, ओके, मायंक इज आल्सो सेइंग सी, सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। टाइम देख लो कितना है, 10:30
से 10:35 जाना है ना, तो कितने मिनट हो गया, 5 मिनट्स। और पोजीशन कहाँ से जा रहा है, 50 मीटर से 55 मीटर पे जा रहा है, तो डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, 5 मीटर। सो वेलोसिटी वुड बी 5 मीटर बाय 5 मिनट, विच इज नथिंग बट 1 मीटर बाय, ओके 1 मीटर बाय पर मिनट। तो 1 मिनट में वो 1 मीटर चल रहा है, सो दिस वुड बी द वेलोसिटी। ओके, जल्दी से सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या है क्वेश्चन, देखो, बॉडी ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। A body travels half the distance with the speed 20 meter per second and another half speed with the speed of 30 meter per second. The average speed of the body during the whole journey is, simple question, क्या होगा, हाफ डिस्टेंस 20 मीटर में गया है, 24 आ रहा है, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड। हाफ डिस्टेंस तो मैं सपोज करो टोटल डिस्टेंस में x ले लेता हूँ, है ना, तो हाफ डिस्टेंस x/2 हो जाएगा, बाकी x/2 डिस्टेंस ट्रेवल करता है विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। तो टोटल डिस्टेंस पर टोटल टाइम निकालना, टोटल स्पीड, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस आ रहा है x, टोटल टाइम कितना होगा, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो कितना होगा, x बाय नीचे 2 जाएगा तो 40, और ये x बाय नीचे 2 जाएगा 60, ठीक है, x x कैंसिल, सॉल्व करो, 24 आ जाएगा। आई थिंक आ गया होगा सबका, यस, सृष्टि का भी यही आ रहा है, सृष्टि, आदित्य एंड मयंक, अलीशा, शौर्य, एवरीवन इज सेइंग 24, ठीक है, वेरी गुड। ओके, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, है ना, एक क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एंड दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन, तो इसलिए हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर इससे रिलेटेड। देखो भाई, अ 50 मीटर लॉन्ग ट्रेन पासेस ओवर अ ब्रिज एट स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से डिवाइड करना होता है, नहीं मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। इफ इट टेक्स 30 सेकेंड्स टू क्रॉस द ब्रिज, द लेंथ ऑफ द ब्रिज इज, ये फिर भी अच्छा क्वेश्चन है कंपैरेटिवली। 250, ओके चलो ठीक है। किस किस का आ गया, श्याम का आ गया, एंड और किसका है, शौर्य, कबीर इज ऑल्सो सेइंग 250, अच्छा, मतलब विदाउट सॉल्विंग, सम ऑफ यू आर सॉल्विंग और नॉट, आई डोंट नो, शौर्य सॉल्व कर रहे हो, ठीक है भाई, कॉपी नहीं मत मारना है ना, कि हाँ भाई मेरे को जल्दी जवाब देना है तो मैं कॉपी मार के सीधा बता दूं 250, सॉल्व करो, इट में टेक सम टाइम, किसी का जल्दी टाइम लगेगा, किसी का जल्दी आएगा, किसी का लेट से आएगा। देखो 50 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, सपोज करो ट्रेन कुछ इस टाइप से है, उसके बाद ब्रिज स्टार्ट होता है इस टाइप से, है ना, तो जब इसको क्रॉस करना है, ये 50 मीटर का है, 50 मीटर है, इसकी स्पीड कितनी दे रखी है ट्रेन की, कांस्टेंट स्पीड इज, स्पीड ऑफ ट्रेन इज 36 किलोमीटर पर आवर, है ना, 36 को 300 आ रहा है, 5/18 से वो करेंगे, है ना, 5/18, तो व्हाट विल बी गेटिंग 18, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड, तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, ये तो कांस्टेंट स्पीड से आगे मूव करता चला जाएगा। अब इसको क्रॉस करना है तो मतलब जब तक कि उसका लास्ट टिप ब्रिज को क्रॉस नहीं कर लेता तब तक वो क्रॉस नहीं करेगा, बोलो, कि ट्रेन इसको क्रॉस कब करेगा, जब ये वाला पॉइंट जो यहां पे है वो यहां आ जाए, बोलो, ट्रेन आगे निकल गई, तो ट्रेन का ये वाला पॉइंट जब यहां आ जाएगा तब हम बोलेंगे कि इसने क्रॉस कर लिया ब्रिज, है ना, तो इस वाले पॉइंट को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, लेट की ब्रिज का लेंथ L है, तो 50 + L ट्रेवल करेगा, है ना, तो डिस्टेंस ट्रेवल करना है 50 + L,
सो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, कितने स्पीड से जाना है, कितना टाइम लगता है क्रॉस करने में 30, तो L कितना आया 300 माइनस 50। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। गलती कहां करोगे आप, ये 50 कंसीडर नहीं करोगे, या 50 ये सिर्फ 50 कंसीडर करोगे, ये वाला कंसीडर नहीं करोगे, शायद वही गलती होगी आपकी, ठीक है। या 50 कंसीडर कभी करोगे कभी नहीं करोगे। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको याद रखना है कि जब तक इसका लास्ट टिप इस ब्रिज को क्रॉस नहीं करता तब तक वो क्रॉस नहीं करेगा ट्रेन, है ना। तो आई होप ये चीज क्लियर है, बोलो शौर्य, हर्षित, ठीक है भाई। सो आज का यही सेशन हम यहीं ओवर करते हैं। मोशन चैप्टर के और भी न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है। सो मीनवाइल मोशन, ओके, सो मीनवाइल जितना भी क्या है मोशन का, यस कृष्णा, मीनवाइल जितने भी आपके मोशन चैप्टर से रिलेटेड और भी जितने भी फॉर्मूलाज हैं सारे लर्न करके आएंगे आप, ठीक है। सो डू टेक केयर ऑफ एवरीवन, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड आज का सेशन हम यही ओवर करते हैं। ओके चलो, टेक केयर एवरीवन।